सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंचलपन ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। और आज संडे है और एक बहुत लंबे समय के बाद में आज आपसे मुलाकात हो रही है एक बार फिर से। बीते 2 हफ्ते कुछ ज़्यादा ही क्रूशियल रहे। कुछ मेडिकल इमरजेंसी एक ऐसी आई कि सब कुछ थोड़ा अस्त व्यस्त हो गया। आपसे डेली की जो मुलाकात का सिलसिला था उसमें होल्ड सा लग गया। चाचा जी को पहले कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुई और उसके बाद अचानक से ही वो हमें छोड़ करके चले गए। लास्ट ट्यूसडे को उनका निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो आप सभी से भी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए आप प्रार्थना करें। तो आज फिर से संडे के दिन सोचा कि आपसे दोबारा से शुरुआत करी जाए। और दोबारा से शुरुआत करते हुए आज आपको पूरा 2 हफ्ते जो बीते थे उन 2 हफ्तों में किस तरह से रहा, क्या फेस किया, ये सारी चीज़ें आज कोशिश करूंगा कि आपको दिखाएं। उनमें कुछ 2 बहुत शानदार लोगों से भी मुलाकात हुई जिन्होंने जीवन में एक ऐसी प्रेरणा का भी अवसर दिया है कि शायद हम भी समाज के लिए कुछ कर सकें। तो इन 2 हफ्तों में कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने वास्तव में दिखाया कि समाज अभी भी जिंदा है और समाज के लिए करने के लिए एक प्रेरणा की ज़रूरत होती है और वो प्रेरणा के साथ ही वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आज आपको उन 2 लोगों के बारे में भी बताऊंगा किस तरह से उन्होंने किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वो भी कर डालिए। तो अभी अचानक से मेरे चाचा जी को प्रॉब्लम हुई, उन्हें तुरंत मलेताल हॉस्पिटल लेकर के गए और उसके बाद में अब उन्हें हल्द्वानी को रेफ़र कर दिया है। और अब हम हल्द्वानी को जा रहे हैं और उनको हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया है। कुछ मेडिकल इमरजेंसी ऐसी आई है कि अचानक से ही सब कुछ छोड़ करके अब हम हल्द्वानी को जा रहे हैं। और जिस तरह से डॉक्टर्स ने कहा है कि तुरंत आप जा कर के उन्हें दिखाएं, जल्दी से चेकअप कराएं। तो हम अब लोग सभी मैं और मेरा भाई उनको लेकर के अब हल्द्वानी के लिए चले हैं और हल्द्वानी लेकर के उनको हायर सेंटर में हम लेकर के जा रहे हैं। कृष्णा का हमने डिसाइड किया है कि हम उन्हें कृष्णा हॉस्पिटल में लेकर के जाएंगे। तो चाचा को लेकर के अब हल्द्वानी के लिए हम बढ़ चुके हैं आगे। सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि नैनीताल रीजनल हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी हेल्थ सर्विसेज के नाम पे बिल्कुल ही ज़ीरो रहता है। नैनीताल में कोई भी ना तो स्पेशलाइज्ड कोई डॉक्टर्स हैं ना कोई ऐसी टीम रहती है, बस खाली एक रेफरल सेंटर के रूप में यहाँ पे को काम होता है। तो यही अधिकतर यहाँ पे को रहता है। हिली एरिया में थोड़ा सा इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं और अब तुरंत ही हम उन्हें लेकर के जा रहे हैं, भाग रहे हैं हल्द्वानी के लिए। अपनी कार में लेकर के जा रहे हैं, एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं थी तो उन्हें लेकर के अब सीधे हम हल्द्वानी कृष्णा हॉस्पिटल के लिए जा रहे हैं। तो वहाँ पहुँच करके अब हम कृष्णा में उन्हें डॉक्टर्स को हायर जो सेंटर वहाँ दिखाएंगे। तो अभी पहुँच गए हैं कृष्णा हॉस्पिटल में। यहाँ पे ये इमरजेंसी में चाचा जी को लेकर के गए हैं। अंदर डॉक्टर्स वो कर रहे हैं, कुछ चीज़ें मंगाई हैं उन्होंने, तो बाहर उन चीज़ों को लेने के लिए आया हूँ। और डॉक्टर्स इमरजेंसी में यहाँ पे को उनको देख रहे हैं और साथ ही डायग्नोस्टिक के लिए भी लेकर के जाने वाले हैं। डायग्नोस्टिक के लिए उन्होंने बोला है। अचानक से ही आना पड़ा है, सब चीज़ें हपड़ तपड़ में हुई हैं। तो अब इस तरह की चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ होती है पेशेंस। और हल्द्वानी के अंदर का कृष्णा हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर के रूप में सबसे ज़्यादा फेमस है, तो इसीलिए हम सीधे उनको यहाँ पे को लेकर के आए हैं। ये यहाँ का इमरजेंसी का एरिया है और साथ में यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे को वार्ड्स हैं, लेकिन ये 24/7 इमरजेंसी रहती है। तो कृष्णा में ये ट्रॉमा सेंटर है जहाँ अधिकतर तुरंत ही पेशेंट्स को एडमिट कर लिया जाता है। ये किस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी चीज़ है। तो हमने भी सीधे वो किया और साथ ही डॉक्टर्स का भी पैनल बहुत अच्छा है। और अभी चाचा जी को यहाँ पे को MRI के लिए बोला है, तो हम MRI के रूम के बाहर वेट कर रहे हैं। CT स्कैन हो गया है और MRI के बाद में ही कुछ डॉक्टर्स ऑब्जर्वेशन अपना जो है वो और उसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो निकाल पाएंगे। तो तब तक के लिए यहाँ पे को MRI के लिए वेट कर रहे हैं। ये MRI के बाहर का एरिया है। CT स्कैन, एक्सरे सारी चीज़ें यहीं पे होती हैं। तो इस एरिया पे हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। तो अभी बोला कि कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, तो हम लोग मेन यहाँ पे को रोड के पास में एक लैब है वहाँ पे आए हुए थे और उस लैब के सामने से ही ये शाम के समय हल्द्वानी का सीन यहाँ पे को है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है
12:30 बजे के करीब में हम उन्हें यहाँ लेकर आए थे। तब से 6:30 बजे तक अभी तक डायग्नोस्टिक और टेस्ट वगैरह सब चल रहे हैं। तो डायग्नोस्टिक के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि इन्फेक्शन है ब्लड में, प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ेंगे। और इस समय में काम आए कुछ हल्द्वानी के ऐसे खास लोग जिनके बारे में यहाँ पे बताना ज़रूरी है। तो चलिए बताता हूँ आपको उनके बारे में। तो पहली ऐसी संस्था जिनके माध्यम से ये संभव हो पाया वो है हल्द्वानी ऑनलाइन 2011 और अमित खोलिया सर, जिनका बहुत योगदान रहा इस पूरे कार्य में। और साथ ही उनके टीम के दुष्यंत मैनाली जी, और उन्होंने बिल्कुल सबसे पहले फ़ोन कॉल्स में से एक थे। हिमांशु सिन्हा जी ने कॉल करके पूछा कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है। ये वो कुछ खास लोग जिन्होंने, जब हमें प्लेटलेट्स वगैरह की ज़रूरत थी और जानकारी नहीं थी, तो उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से आप डोनर्स की सहायता से कैसे ये प्लेटलेट्स को ले सकते हैं, और किस तरह से उन्होंने डोनर्स को अरेंज करवाया। इसके साथ ही एक और संस्था है हल्द्वानी ऑनलाइन संस्था सहायता समूह, जिसके जो अपने दिनेश लोशाली जी जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी स्वयं आकर के प्लेटलेट्स दान करी। उन्होंने आकर के 10:30 बजे रात को आकर के, जब पता चला कि जंबो पैक की ज़रूरत होगी, तो उन्होंने आके प्लेटलेट्स यहाँ पे को डोनेट करी। तो सबसे पहले हल्द्वानी ऑनलाइन 2011 के अमित खोलिया जी, दुष्यंत मैनाली जी, प्रतिभा जी, हिमांशु सिन्हा जी ने यहाँ पे को हमें जब प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमें प्लेटलेट्स डोनर के माध्यम से अरेंज करवाई। और साथ ही जब दोबारा से ज़रूरत पड़ी तो फिर मेरे भाई, जो मेरा मौसी के बेटे हैं, चेतन जोशी एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, उनके माध्यम से जब मैंने संपर्क किया तो उसके बाद उन्होंने भी अपने प्रयासों से जब दिनेश लोशाली जी को कहा, तो दिनेश लोशाली जी ने आकर के यहाँ प्लेटलेट्स दी। तो शायद आपसे आप दिनेश लोशाली जी हैं, जिन्होंने हल्द्वानी ऑनलाइन सहायता समूह के आप और मॉडरेटर हैं, आप उस समूह को चलाते हैं, और स्वयं आकर के आपने निस्वार्थ भाव से आकर के यहाँ पे को प्लेटलेट्स दी हैं। आपके कौन मेरे चाचा। अच्छा, इस पोस्ट को डालने का उद्देश्य भी मात्र इतना ही है कि बिना किसी को जाने, बिना किसी का परिचय लिए हुए भी हल्द्वानी के अंदर इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में एक सराहनीय और प्रशंसनीय कार्य है। वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए वो आगे बढ़ कर के किसी भी समय आने को तत्पर रहते हैं। अमित खोलिया जी, दिनेश लोशाली जी, दुष्यंत मैनाली जी, हिमांशु सिन्हा जी, इस तरह के प्रतिभा दीदी, जितने भी लोग हैं, इन्होंने मेरे को एक चीज़ के लिए आश्वस्त किया कि जब तक हम हैं तब तक के लिए आप निश्चिंत होकर के जाइए, आप उनकी सेवा करिए। और स्वयं उन्होंने करके समय को देखे बिना अपना यहाँ पे को अमूल्य जो समय के साथ साथ सेवा और दान किया, वो वास्तव में अनुकरणीय है। हम लोगों को ऐसे प्रयास करते रहने चाहिए, समाज के लिए आगे आना चाहिए और रक्तदान के लिए भी आगे आना चाहिए। कोई भी लेवल अगर बहुत बड़ा हुआ है जो आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है, तो ब्लड डोनेशन के बाद वो नॉर्मल आ जाता है। तो हम सबको अपने दूसरे के लिए नहीं, पहले अपना समझ के ही अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए ही ब्लड डोनेशन लेना चाहिए। और दूसरा फ़ायदा ये है कि आप किसी की जान बचा रहे हैं, और इसी के लिए इसको महादान कहा गया है। तो इसको तो वैसे ही करना चाहिए। तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है इतना बड़ा दान करने का। आप किसी की जान बचा रहे हैं, तो इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है शरीर को। सबसे बड़ी बात यह है जो है सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसलिए हम सबको ज़रूर और ज़रूर अपना करना चाहिए, यही संदेश है। इस प्लेटलेट्स के जंबो पैक को दान करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। करीबन 8 यूनिट के आसपास ये प्लेटलेट्स सेपरेट करी जाती हैं ब्लड से, और बिल्कुल लाइव इस समय आप देख रहे होंगे यहाँ पे को लाइव चलता है। ये पूरा ब्लड से सेपरेशन का प्रोसेस मशीन के द्वारा होता है, और इतने लंबे समय तक आपको बैठे रहना होता है। और आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी प्रोसेस होती है, और उसके बाद जब जा कर के ये ब्लड से प्लेटलेट सेपरेट होती है, तो कितना आप सोचिए बड़ा कार्य ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे को। और उस तरह की मेडिकल हेल्पलाइन चला करके हर लेवल पे इंटरवीन करके ये लोग यहाँ पे को अपना पूरा समय देते हैं, जो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। हमें हल्द्वानी ऑनलाइन 2011 और हल्द्वानी ऑनलाइन सहायता समूह, इन दोनों ग्रुपों से प्रेरणा लेनी चाहिए, और समाज के लिए कुछ करने के लिए अपने जज्बे को भी, अपने को भी तैयार करना चाहिए, आगे आना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि और जो आने वाला समय है उसमें कोई भी ज़रूरतमंद की सहायता के लिए हम लोग तत्पर रहें। हालांकि चाचा जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन
ये ग्रुपों ने हमें प्रेरणा दी है कि समाज में अगर किसी को हमारी ज़रूरत होती है तो हमें भी समाज के लिए आगे खड़े होकर के उनका सहायता करनी चाहिए। हम ऐसे कार्य आप पहले भी कोविड काल में लगातार करते चले हैं, लेकिन आज फिर से एक बार ये मौका है कि आइए हम सब लोग मिलकर यह कार्य को शुरू करते हैं। तो आप भी अगर इस तरह का कार्य करना चाहते हैं तो इन ग्रुप से भी आप जोड़ सकते हैं और स्वयं की प्रेरणा से भी यह कार्य को कर सकते हैं। तो ज़रूर समाज के लिए आगे बढ़िए, आगे आइए। और इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं अंत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।